दोस्तों अगर आप भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सुपर 8 का बारिश के बाद खेला गया 5-5 ओवर का मुकाबला देखने के बाद खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आज के वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 100 लाइक्स का, तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सुपर 8 का रोमांचक मुकाबला यहाँ सेंट लूसिया स्थित डैरेन सैमी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया, जहां इस मुकाबले से ठीक पहले भारतीय खिलाड़ी और ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि दोस्तों बारिश ने मैदान पर दस्तक दे दी और बारिश लगभग 5 घंटे तक रुकने का नाम ही नहीं ली थी। लेकिन अंत में दोस्तों मुकाबला कराना जरूरी था सेमीफाइनलिस्ट टीम जानने के लिए, इस वजह से मैच को आधी रात में जाकर शुरू किया गया और फैसला किया एम्पायर ने मिलकर कि 5-5 ओवर का ही मुकाबला हो पाएगा। अब दोस्तों यहाँ भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला चुना और ऑस्ट्रेलिया की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए उतारा। अब यहाँ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पारी की शुरुआत ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर ने की, जहां दोनों बल्लेबाज इसी उम्मीद के साथ मैदान पर आए कि उतरकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेंगे। लेकिन दोस्तों पहला ही ओवर कप्तान रोहित शर्मा ने जसप्रीत बुमराह के हाथों में थमा दिया। इस दौरान ट्रेविस हेड ने पहली गेंद पर छक्का भले लगाया, लेकिन दूसरी गेंद पर बुमराह ने ट्रेविस हेड को डीप पॉइंट की तरफ खड़े हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करवा दिया और 6 रन की पारी ट्रेविस हेड की यहीं समाप्त हुई। और जैसे ही ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ट्रेविस हेड आउट हुए तो तुरंत बल्लेबाजी के लिए मिचेल मार्श को भेजा गया, जहां मिचेल मार्श का काम भी यही था कि मैदान पर जाकर बस रन बनाने हैं ज्यादा से ज्यादा। लेकिन दोस्तों जसप्रीत बुमराह जानते थे कि मिचेल मार्श आखिर किन इरादों के साथ उतरे, इसीलिए मिचेल मार्श को पहली 2 गेंदों पर तो जसप्रीत बुमराह ने बाउंसर डालकर पूरी तरह से भौचक्का किया और फिर अचानक से यॉर्कर लेंथ गेंदबाजी करके मिचेल मार्श को भी आउट कर दिया। और यहाँ ऑस्ट्रेलिया की टीम को पहले ही ओवर में ये दूसरा बड़ा झटका लग गया, जब मिचेल मार्श मात्र 3 गेंदें खेलकर ही आउट हो गए और कोई रन नहीं बना पाए। अब 2 बड़े झटके लग जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम पर दबाव बनता चला जा रहा था। एक छोर पर डेविड वार्नर थे तो दूसरी तरफ अब उनका साथ निभाने के लिए ग्लेन मैक्सवेल मैदान पर आ गए। अब दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पारी को संभाला और दूसरे ओवर में जहां 21 रन अर्शदीप सिंह ने पड़वा दिए तो तीसरे ओवर में मोहम्मद सिराज ने 18 रन देकर जो गेंदबाजी से दबाव जसप्रीत बुमराह ने बनाया था उसको उतार दिया। और इसी के साथ डेविड वार्नर का विकेट चटकाना जरूरी था और बुमराह को जैसे ही चौथा ओवर कप्तान रोहित शर्मा ने थमाया तो बुमराह ने तो चमत्कार ही कर दिया। जी हां दोस्तों, बुमराह ने डेविड वार्नर का विकेट लेकर यहाँ टीम इंडिया की फिर से वापसी करवा दी और डेविड वार्नर 23 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि डेविड वार्नर जब आउट हुए तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने यहाँ 62 रन जोड़ लिए थे। अब ग्लेन मैक्सवेल का साथ निभाने के लिए मैदान पर उतर चुके थे टिम डेविड और यहाँ अब ग्लेन मैक्सवेल और टिम डेविड पर पूरा दारोमदार था किसी भी हाल में अपनी टीम को 70 रन के करीब लेकर जाने का। और दोस्तों दोनों बल्लेबाजों ने वही किया। इस बीच ग्लेन मैक्सवेल ने जहाँ छक्के चौकों की बरसात कर डाली तो टिम डेविड भी कहां पीछे रहने वाले थे। और दोस्तों लास्ट ओवर वैसे भी कुलदीप यादव का बच रहा था और ये पिच स्पिनर गेंदबाजों को अच्छी मदद दे नहीं रही थी, जिसका खामियाजा ये हुआ कि ग्लेन मैक्सवेल ने 35 रन जड़ डाले तो वहीं टिम डेविड ने 11 रन ठोककर यहाँ 75 रन अपनी टीम के लिए जोड़ दिए और 76 रन का लक्ष्य भारतीय टीम को मिला। हालांकि दोस्तों इस मैदान पर 76 रन बना पाना एक तरह से बिल्कुल नामुमकिन सा ही नजर आ रहा था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज कभी भी भारत को इतनी आसानी से 76 रन बनाने ही नहीं देते। और वैसे भी इस मुकाबले में अगर आप गौर करोगे तो सबसे ज्यादा 3 विकेट जसप्रीत बुमराह के ही नाम रहे, बाकी कोई भी गेंदबाज विकेट लेने में कामयाब हो नहीं पाया। अब हमसे ज्यादा अच्छे पेसर ऑस्ट्रेलिया के पास मौजूद थे और भारत के बल्लेबाजों के अंदर बस यही चल रहा था कि विकेट जल्दी गुच्छों में नहीं गंवाने हैं, क्योंकि इस पिच पर अगर एक बार विकेट गए तो लगातार जाते चले जाएंगे। इसीलिए कप्तान रोहित शर्मा ने पारी की शुरुआत ऋषभ पंत के साथ की। जी हां दोस्तों, विराट कोहली ओपनिंग करने के लिए नहीं आए बल्कि ऋषभ पंत को रोहित शर्मा लेकर आए। अब यहाँ दोनों बल्लेबाजों से उम्मीदें जो पूरा भारत देश लगाए बैठा था वैसा प्रदर्शन देखने के लिए मिला नहीं। जी हां दोस्तों, कप्तान रोहित शर्मा के रूप में पहला बड़ा झटका भारत की टीम को लगा, जहां रोहित शर्मा पहली गेंद से ही बड़े शॉट लगाने के लिए चले गए और यहाँ मिचेल स्टार्क जो कि पहला ओवर करवा रहे थे उन्होंने तीसरी गेंद रोहित शर्मा को शॉर्ट लेंथ पर करवा दी और रोहित फिर से पुल शॉट खेलने के लिए गए और डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ खड़े ग्लेन मैक्सवेल ने शानदार कैच लपककर पहला बड़ा झटका भारत की टीम को दिया और रोहित मात्र 2 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हुए। अब रोहित शर्मा के रूप में
पहला बड़ा झटका लग जाने के बाद टीम इंडिया दबाव में आ चुकी थी। और दोस्तों ये दबाव कम था कि अगली सबसे बड़ी गलती विराट कोहली से हो गई, जो कि तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे। और यहाँ पर विराट कोहली मिचेल स्टार्क को जो पहली गेंद फेस कर रहे थे उसको लॉन्ग ऑफ की तरफ शॉट लगा बैठे और वहां खड़े डेविड वार्नर ने आसानी से कैच पकड़कर विराट कोहली के रूप में दूसरा बड़ा झटका भारत की टीम को दे दिया। अब भारत की टीम के 2 रन के कुल स्कोर पर 2 बड़े विकेट गिर चुके थे। अब यहाँ ऋषभ पंत तो एक छोर से पारी को संभाल रहे थे और दूसरी तरफ अब उनका साथ निभाने के लिए हार्दिक पांड्या को भेजा गया। हालांकि दोस्तों ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या ने मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाया और 21 रन जोड़ डाले। लेकिन दोस्तों किसी को क्या ही पता था कि हार्दिक पांड्या जो अच्छी लय में चल रहे हैं उन्हीं के रूप में भारत को तीसरा बड़ा झटका भी लग जाएगा। यहाँ पर दरअसल एडम जाम्पा ने हार्दिक पांड्या को फंसी हुई गेंदबाजी करवा दी, जहां हार्दिक के पूरी तरह से पैर फंस गए और वो बड़ा शॉट लगाने में नाकामयाब रहे, जिसका खामियाजा ये हुआ कि हार्दिक पांड्या 13 रन बनाकर ही आउट हो गए। अब दोस्तों भारत की टीम पूरी तरह से टूट चुकी थी। अब ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव मैदान पर मौजूद थे, जहां दोनों बल्लेबाजों पर दारोमदार था अपनी टीम को यहां से मैच जिताने का। ऋषभ पंत भले अभी 23 रन जड़कर मैदान पर टिके हुए थे और सूर्य कुमार यादव उतरे ही थे, लेकिन दोस्तों दोनों बल्लेबाज जैसे तैसे करके भारत की टीम को अंतिम ओवर तक ले जा पहुंचे, जहां ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव के आगे 6 गेंदें बची हुई थी और मैच जीतने के लिए 21 रन भारत को चाहिए थे। अब अंतिम ओवर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से करवाने के लिए मिचेल स्टार्क उतरे, जहां मिचेल स्टार्क ने पहली गेंद को वाइड यॉर्कर डालने की कोशिश की और गेंद बल्ले का भारी किनारा लेती हुई पीछे की तरफ चली गई, जहां चौका सूर्य कुमार यादव को मिला। अब अगली गेंद पर सूर्य कुमार यादव तैयार थे, लेकिन दोस्तों सूर्य कुमार यादव से गेंद मिस हो गई और फिर तीसरी गेंद पर सूर्या ने आउटसाइड ऑफ की तरफ 1 रन भागकर अब पूरी जिम्मेदारी ऋषभ पंत को थमा दी। अब दोस्तों ऋषभ पंत के आगे 3 गेंदें बची हुई थी और मैच जीतने के लिए भारत को 16 रन चाहिए थे। ऋषभ पंत जानते थे कि अगर मुकाबला जीतना है तो चमत्कार तो करना ही पड़ेगा। ऋषभ पंत ने चौथी गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ आते हुए छक्का जड़ दिया। अब भारत को 2 गेंदों पर 10 रन की दरकार थी। अब ऋषभ पंत मिचेल स्टार्क को समझ चुके थे कि वो यॉर्कर लेंथ डालेंगे और यहाँ ऋषभ पंत ने यॉर्कर गेंद को फुल टॉस बनाते हुए सामने की तरफ चौका जड़ दिया, जिसके चलते अब भारत को 1 गेंद पे मात्र 6 रन चाहिए थे मैच जीतने के लिए। और यहाँ ऋषभ पंत ने सूर्य कुमार यादव से बातचीत की और ऋषभ पंत समझ चुके थे कि अगर मिचेल स्टार्क ने वाइड लेंथ यॉर्कर करवाई तो गेंद मिस होने का चांस है, इसलिए ऋषभ पंत विकेट छोड़कर खड़े हो गए। और यहाँ ऋषभ पंत ने जो अनुमान लगाया था वही मिचेल स्टार्क ने कर दिया और यहाँ ऋषभ पंत आगे की तरफ कूदकर एक हाथ से शॉट लगाकर डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ देते हैं, जिसके चलते भारत की टीम ने अंतिम ओवर की अंतिम गेंद पर इस मुकाबले को जीत लिया। और दोस्तों इस मैच में जहां ऋषभ पंत ने 41 रन बनाए तो वहीं 20 रन की पारी सूर्य कुमार यादव के बल्ले से भी निकली, जिसके चलते भारत की टीम यह मुकाबला जीतने में कामयाब रही। वहीं हम आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सुपर 8 के मुकाबले से ठीक पहले खेला गया ये इंटर स्क्वाड और अभ्यास सत्र का मैच है, जिसमें भारत की जीत हुई। बाकी अब आप सभी की क्या राय है, भारतीय टीम कैसे प्रदर्शन को देख लेने के बाद, और आप टीम इंडिया के बल्लेबाजों और गेंदबाजों को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।